अपने हाथों में बाइबल को ले उठाएं और बोलो, परमेश्वर पिता आज अपने वचन से मुझसे बात कीजिए। बोलो बोलो, हर एक जन अपने बाइबल को उठाओ, ऊंचा ऊंचा उठाओ और बोले, कहें परमेश्वर अपने वचन से मुझसे बात कीजिए। हालेलुया करो, बोलो बोलो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझे छुड़ा लीजिए, मेरे कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। आज प्रार्थना करती हूँ, आज परमेश्वर पिता जब ये वचन को सुने तो अंधकार में से बाहर आए और ज्योति में आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगी को बदल दे। आज का वचन जब ये सुने तो इनको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरा काम क्या, मैं किस तरह से चलना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए, ताकि आज मैं परमेश्वर से उस ब्लेसिंग को, छुटकारे को और अनुग्रह को प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करे और आपको सिखलाए। हालेलुया। और आपको परमेश्वर का वचन परमेश्वर अपने मार्ग में लेकर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आप पर दया करे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो, परमेश्वर आज अपने वचन से मुझसे बात कीजिए। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर आज आपका वचन जब मैं सुनूंगा तो ये वचन मेरे हृदय में बसे रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज का जो वचन है सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक विश्वासी के लिए जो उद्धार पाए हैं, जो परमेश्वर को जान चुके हैं। हो सकता है आप में से कोई पीछे हट गया है जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आपके परिवार में से हो सकता है कोई ठोकर खाकर गिरा है। ठोकर खाकर क्यों गिर जाते हैं, क्यों पीछे हट जाते हैं परमेश्वर से? क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम किसके लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। वो भूल जाते हैं और किसे देखते हैं, वो संसार को और इधर उधर चीजों को देखते हैं और उसमें फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज का जो वचन है सचमुच में ये हमें सिखाएगा और बताएगा जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा इजराइलियों के बारे में कि वो कैसे मिस्र की गुलामी में थे। हालेलुया। किस तरह से वे थे, कितना दुख में थे, कितने प्रॉब्लम में थे, कितने समस्याओं में थे। लेकिन देखो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा जब उन्होंने दुहाई देना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने मूसा को भेज के उनके लिए रास्ता निकालना शुरू किया। हालेलुया। मैं चाहती हूँ ये बेसिक तो सबको याद रहना चाहिए आपके लाइफ में। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला और क्या कहा परमेश्वर ने उनके लिए, एक वर्ड दिया और क्या कहा कि अब जितने इजरायली हैं मैं उनको उत्तम देश में लेकर जाऊंगा, बेस्ट दूंगा इनके लाइफ में, और वो जगह, वो शहर, वो स्थान के तुम अधिकारी हो जाओगे। है कि नहीं है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? परमेश्वर ने कितनी बार कहा है? मैनी टाइम्स। बार बार परमेश्वर को याद दिलाना पड़ा, बार बार याद दिलाना पड़ा कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ पता है? मैं तुम्हें उत्तम देश, उत्तम जगह, उत्तम से उत्तम, एक्सीलेंट, बेस्ट 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 मैं देना चाहता हूँ, और बेस्ट जगह और बेस्ट स्थान में तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बार बार कहा और क्या कहा उनको कि जाओ और उनको अधिकार में कर लो। जाओ। परमेश्वर ने आप पर छोड़ दिया, जाओ। परमेश्वर ने वचन देकर समझाया, वचन देकर बात किया, 10 आज्ञाएं भी दी, सब कुछ किया कि तुम कैसे उस देश के अधिकारी होगे, कैसे आपके लाइफ में बेस्ट होगा, कैसे आपके जीवन में सब कुछ सब कुछ सब कुछ, परिवार में हो, घर में हो, काम में हो, बिजनेस में, जॉब में, हर एक जगह में आप अपने लाइफ में बेस्ट को देखेंगे। और प्रभु यही चाहता है कि आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट हो। प्रभु नहीं चाहता, एक बाप अपने बच्चों को कभी भी कमजोर होते हुए नहीं देख सकता, बीमार होते हुए नहीं देख सकता। परमेश्वर उसी तरह से परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि बीमार रहें, प्रॉब्लम में फंसे रहें। हालेलुया। एक हम मैप देखेंगे। हालेलुया। आज का जो वचन है हमारे जीवन में, जो हर एक विश्वासी है आत्मिक यात्रा में होना चाहिए। हालेलुया। है कि नहीं है? परमेश्वर ने एक ट्रैक्स बनाया है। ट्रेन देखा है आपने? उसको क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं, पटरी कहते हैं। हालेलुया। ट्रेन किस पर चलती है? उसी पर चलती है। पटरी पर चलती है कि नीचे चलती है? सबको पता है पटरी पर चलती है। जब उतर जाएगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। है कि नहीं है? मान लो कि आप उसी ट्रेन में बैठे हो और अब जा रहे हो, मान लो कि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो या किसी और काम के लिए जा रहे हो, डिले हो गया तो क्या करोगे? आपका सब खत्म, मिस हो जाएगा। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, अरे 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, इतना लेट हो गया। अरे जब ट्रेन पटरी में से उतर जाए तो फिर क्या होगा? अब तो गए। हालेलुया। वो भी बीच रास्ते में उतर गए हैं। हालेलुया।
आपकी सब चीज में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह से आत्मिक जीवन में हमको परमेश्वर ने रखा है एक जर्नी के ऊपर में, वो यात्रा में है हम। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? हर एक विश्वासी जो उद्धार पाया है, जो परमेश्वर को जान चुका है, जिसकी आत्मिक आंखें खुल गई है, हम सब एक यात्रा में हैं। हालेलुया। अब वो जर्नी में कौन रहना चाहता है और कौन नहीं रहना चाहता है, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रभु इसके लिए फोर्स नहीं करता। हाँ, प्रभु थोड़ा आपको दर्शन देगा, आपको थोड़ा खींचने के लिए लेके आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मेरा बच्चा परमेश्वर से दूर हो जाए। हमने क्या गीत गाया था कि जो परमेश्वर से क्या होता है, दूर होके क्या हो जाता है, सब कुछ खो जाता है, पापी बन जाता है। तो प्रभु नहीं चाहता कि प्रभु से दूर हो जाए। हालेलुया। इसलिए आपको अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट को समझना होगा। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने थोड़े हैं। हम पहले बुलाए हुए नहीं थे, लेकिन प्रभु की ग्रेस जब उतर आई हमारे लाइफ में, उद्धार हुआ, हमारी आत्मिक आंखें खुली और हम बुलाए गए। अब हमेशा कहते अपने बुलाए हुए को, चुनवे जाने को पूरा करते जाओ। प्रभु ने बिछा दिया ट्रैक वचन का, ये है, और इस पर आपने चलना है। यही ट्रैक है आपका वचन का। यदि कोई विश्वासी इससे उतरता है तो परमेश्वर कहता तुम उस ब्लेसिंग के, उस चीजों के, उस बेस्ट के अधिकारी नहीं हो सकते। फेवर नहीं मिल सकता आपको, बिल्कुल भी नहीं, जब उस पटरी से, उस ट्रैक से, वचन से उतर जाते हो। तो आज हम परमेश्वर के वचन को, पहले मैं मैप देखेंगे, दिखाना फर्स्ट। यदि यहाँ पर जो स्क्रीन नहीं लगी है, आप अपने एक बार मोबाइल में देख लेना। हालेलुया। यदि आपने खोल के रखा, आपके पास है मोबाइल, तो उसमें हम समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपको समझाने के लिए, इजरायली जिस यात्रा में जा रहे थे, हालेलुया, क्या लिखा, पहले वचन पढ़ते हैं और आप साथ में फिर मैप। गिनती की किताब 9 अध्याय 13 वचन से। हालेलुया। गिनती की किताब 9 अध्याय 13 और 14। नंबर चैप्टर 9 and verse 13 and 14। जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो, परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर ना ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो, गिफ्टेड हो, वरदान पाया हुआ, सब कुछ हो, परमेश्वर को जानता भी है, लेकिन वो यात्रा पर नहीं है, वो जर्नी में नहीं है। आज हम सीखेंगे कि जर्नी क्या है, यात्रा क्या है, और कैसे हमने यात्रा में रहना है, बने रहना है और चलते जाना है। हालेलुया। आज का वचन आपको ध्यान से समझना है। हो सकता है आपके लिए ये एक नया हो और समझने में डिफिकल्टी, इसलिए आज एक मैप में आपको दिखाना चाहती हूँ। अपने मोबाइल में देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसको मैप को समझने के लिए हम जाएंगे निर्गमन की किताब, हालेलुया, गिनती की किताब 33 अध्याय, उसका पहला वचन से। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये मैप को देखो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वो कहां से शुरुआत हुई है? जब से इजरायली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। इनकी जर्नी कहां से शुरू हुई थी? कहां से? मिस्र देश। मिस्र देश में से शुरू हुई थी। हालेलुया। पता है कि नहीं पता है? और लास्ट कहां तक पहुंची थी? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कहां तक? परमेश्वर ने कहां के लिए जाने के लिए कहा था? कनान देश में जाने के लिए कहा था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। देखना, अभी ऐसे पकड़े रहो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। ये मैप किनका है? उनके यात्रा का मैप मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये जो पिक्चर है इसमें पूरा तो आया नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। वहां पर रामसेस लिखा होगा। रामसेस, जो अभी लड़ाई चल रही है ना, कहां पर चल रही है अभी? इजराइल एंड गाजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। रामसेस का आई थिंक नया नाम कॉन्तिर है, ऐसा कुछ नाम है। हालेलुया। तो रामसेस, जो येलो कलर का आपको लाइन दिख रहा होगा, दिखाना मुझे। हाँ, ये वाला प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। एक विश्वासी की यात्रा के बारे में परमेश्वर बता रहा है, वो जा रहा है। आपको पता है, जब ध्यान से आप इस मैप को देखेंगे तो डे भी दिया है। डे कौन सा दिन था? तारीख तो नहीं है,
डे है कि कौन से दिन को वो कहां पर पहुंचे थे। हालेलुया। रामसेस, फिर सुक्कोत, फिर बाल सपोन, फिर पीह हीरोत। ये तो बहुत मतलब सबको सुना होगा पीह हीरोत के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। देखो ध्यान से ये मैप और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें नंबरिंग लिखा हुआ है। उसके आगे बस 10 तक का आपको दिख रहा होगा। सेकंड मैप में हम देखेंगे सेकंड। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। उनकी यात्रा, उनकी जर्नी, हर एक जगह स्थान का मतलब है, पर मैं उन चीजों में भी मैं नहीं जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आगे उसमें हालेलुया। नहीं, दूसरा वाला। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये दिखाओ, ये वाला। अच्छा, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेट मी चेक। हाँ, ये वाला है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। नहीं, जूम कम करना है, जूम कम करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अब यहाँ पर देखो 6 7 8 9 10 11 12। आप इसको ध्यान से देखना कि इनकी जर्नी लंबी होती गई। जब जब ये परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, इनकी जर्नी लंबी होती जाती थी। परमेश्वर ने कहा था जाओ, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम, बेस्ट टू बेस्ट मैं तुम्हें दूंगा। पर जब जब ये बात मानते थे तो परमेश्वर उनके लिए सब कुछ देता था। एवरीथिंग, सब कुछ प्रभु मुहैया करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब देखो, अब एक तीसरा वाला दिखाना, लास्ट वन, जो ये रेड सा है, ये वाला दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब ध्यान से देखना, अपने मोबाइल में देखो क्योंकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर लिखा है 15। अब ध्यान से देखो अपने अपने मोबाइल में 15। उसके बाद रेड सा जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है रेड सा, ये आपको पता रेड क्यों है यहाँ पर? इजरायली परमेश्वर के वचन को ना मानने की वजह से, जो इनकी यात्रा, जो वो देश को, बेस्ट चीजों को जल्दी ले लेना था, जो ब्लेसिंग जल्दी से ले लेना था, अपने टाइम में ले लेना था, इन्होंने परमेश्वर के वचन को काट दिया। बार बार मूसा पर बुड़बुड़ाते थे, बार बार कहते क्या फायदा मसीह में आने का। आज भी लोग ऐसे कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं क्या फायदा प्रार्थना करने का, क्या फायदा चढ़ जाने का। जब आप ये वर्ड बोलते तो शैतान सुनता है। हालेलुया। क्या फायदा ये करने का, और आपका सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। क्या फायदा सेवा करने का, क्या मिलता हमें, क्या फायदा चर्च में आने का, क्या फायदा ये काम करने का, क्या फायदा बाइबल पढ़ने का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बस वो फायदा और नुकसान सोचते हैं, वो परमेश्वर को एक साइड में रख देते। प्रभु तुझसे क्या लेने देना, हम तो सिर्फ फायदा और नुकसान देखना है। परमेश्वर से हमें संपत्ति से प्यार है, परमेश्वर से हमें कोई प्यार नहीं है। जब उन्होंने बुड़बुड़ करना शुरू किया तो प्रभु तो कितनी बार सह रहा था, लेकिन मूसा बिचवई होकर उनके लिए प्रार्थना करता, प्रभु मत मार, प्रभु बचा ले इन लोगों को। आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी अपने ट्रैक से, अपने जर्नी से कभी चढ़ जाते हैं तो कभी उतर जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं, गेम खेलते हैं वो परमेश्वर के साथ। मन किया तो मीटिंग में आ गए, मन किया तो बाइबल पढ़ लिया, मन किया तो बीज बोल लिया, मन किया तो आप ट्रैक से उतरते और चढ़ते हैं, उतरते हैं और चढ़ते हैं। कई लोग तो चढ़ना ही नहीं चाहते, उस ट्रैक में चलना ही नहीं चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर क्रोधित हुआ, जबकि उनका जो रास्ता था स्ट्रेट था, पहुंच जाना था उन्होंने, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जानबूझ करके, देखो कैसे घुमा के लेके गया है। यदि मेरे पास बड़ा स्क्रीन होता तो मैं आपको समझाती। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए नंबरिंग वहां पर दिया हुआ है, नंबर को देखना। वहां पर लिखा है हालेलुया, जो पहले ब्लू लाइन तक जाना है 14 14 में देखो, 14 के बाद पहुंचते हैं 15, उनके रास्ते देखो। 15 के बाद पहुंचते हैं कहां पर, 16। आपने खुद देख लेना वहां पर। और परमेश्वर क्या कर रहा है, वहीं पर घुमा रहा है उनको, जंगल में, परान नामक जंगल में, जानबूझ करके। वहीं कभी इधर आया तो परमेश्वर ने रास्ता को इधर मोड़ दिया, लेकिन वो वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर आ गया,
फिर कहाँ कहाँ पर गया, यहाँ पर सबका नाम है, खरात के पास, फिर शेपर पर्वत के पास, फिर तहत के पास। मतलब बस इतने ही, मान लो कि ये इतना राउंड सा शेप है, इसी में वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। परमेश्वर उनको घुमा रहा है चक्कर। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोग बड़े ढीठ लोग हो। तुम लोग बार बार मेरा इनकार करते हो। कभी मैं मुझ पर विश्वास करते हो और कभी मुझ पर मेरा इनकार करते हो। कभी जब सब कुछ अच्छा मिले तो ठीक है परमेश्वर परमेश्वर करते हो, जब कुछ ना मिले तो मेरे मुंह पे गाली देते हो, श्राप देते हो। तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा तुम्हें तो उत्तम से उत्तम, बेस्ट टू बेस्ट मैं देना चाहता हूँ, हालेलुया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि बार बार इनकार कर रहे हो, मेरे कामों का इनकार कर रहे हो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर सबका नाम दिया गया, कौन सी जगह, कौन से स्थान और कौन से डे में, कौन से दिन में पहुँचे। ये बहुत डीप स्टडी है इसके बारे में, और जगह और स्थान का मतलब भी है इसका। लेकिन मैं उतना डीप में मैं नहीं जाऊँगी। मैं आज मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि हर एक विश्वासी को आत्मिक यात्रा में रहना जरूरी है, तब परमेश्वर का फेवर उस पर आएगा, अदरवाइज नहीं। हालेलुया। नंबर में पढ़ेंगे फिर से उसी वचन को, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ 9 अध्याय। जो यात्रा में नहीं है, पढ़ो उस वचन को, 9 का। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो, जो मनुष्य विश्वासी है, प्रार्थना भी करता है, सब कुछ है, हालेलुया, लेकिन वो वचन को काट देता है, वो वचन का इनकार कर देता है। कई बार एक विश्वासी अपनी मनमानी करता है, हालेलुया। कई बार सोचता है, कई बार देखता है, अरे वो क्या सोचेगा, संडे मीटिंग नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कई बार वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। मतलब बार बार वो परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं, वो भूल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन को। परमेश्वर को करेक्ट डेस्टिनेशन में लेकर जाना चाहता है, और आपके लिए, आपको पता नहीं है वो आपके लिए ब्लेसिंग को तैयार कर रहा है। जिस तरह से निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं 14 अध्याय में, तो वहाँ पर हम देखते प्रभु ने उनके लिए डेस्टिनेशन पहले से, रास्ते को, स्थान को तैयार करके रखा था। जैसे हमने मैप में देखा पीहा हिरोत, तो परमेश्वर ने क्या कहा था, मूसा को क्या कहा था, यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख। अब वो मैप फर्स्ट वाला निकालना, हालेलुया, थैंक यू जी। पहला वाला मैप फर्स्ट, पहला वाला मैप नहीं, ये नहीं है, एक मिनट, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम देखते हैं ये वाले मैप में, थोड़ा कम करो, उसे कम करना, वहां पर देखो 3 नंबर में पीहा हिरोत लिखा है। थोड़ा जूम कम करना, वो नीचे का लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, 3 से नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जूम कम करना है, जूम कम कर। देखो पीहा हीरो 3 नंबर, हाँ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जूम कम ज्यादा नहीं करना, बस। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। अब यहाँ पर देखो परमेश्वर ने पहले से पीहा हिरोत, येलो वाले लाइन को देखो, वो कहाँ थे, वो मिस्र में थे। अब उन्हें जब 3 नंबर में जाते हैं, 3 नंबर में देखो वहाँ लिखा पीहा हिरोत, तो प्रभु ने पहले से प्लानिंग बना ली थी। परमेश्वर को सब कुछ पता है, रास्ता पता है, स्थान पता है, इनको कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है और कैसे इनके लिए रास्ता तैयार करना है, उनको पता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जी। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से, उस मैप को रहने देना, हालेलुया। क्या कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे, कह दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन, वहीं पर आपको बाल सपोन 3 नंबर आप जब देखोगे तो वहीं पर थोड़ा सा 3 नंबर के पास है बाल सपोन दिखेगा। और देखो येलो वाले लाइन को देखो, येलो कैसे पीहा हिरोत समुद्र से, उसके ऊपर से रास्ता बना दिखाई दे रहा है। येलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। ये वाला, ये समुद्र है, ये ऐसे रखो इसको, कैमरा दिखाओ इधर, ये क्या है, ये समुद्र है। 3 नंबर दिखाओ, क्या हो गया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
ये देखो ये 3 नंबर। अब ये क्या आ गया, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर से मैं तुम्हें यहाँ से लेके मैं तुझे डेस्टिनेशन, करेक्ट डेस्टिनेशन जो प्रभु का देश है वहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। पीहा हिरोत, यहाँ से क्या कहा उसको वो करो, पीहा हिरोत, यहाँ पर क्रॉस, फिर यहाँ किसके पास, बाल सपोन के पास। और ये कौन सा डे था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शनिवार। हालेलुया, प्रभु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने सब दिन सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए, कब कब आपको लेकर जाना है, कौन से स्थान में, कौन से जगह में, और उस समय क्या परीक्षा आएगी और उस समय क्या चीज़ें होंगी, प्रभु ने सब कुछ रखा है। लेकिन आप जब आनाकानी करते हो, हट करते हो, ढीठ करते हो, तो प्रभु रेड वाला देखा था ना, ऐसा से घुमा रहा है परमेश्वर जानबूझ करके वहाँ से, फिर आपको घुमाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने पहले से सेट करके रखा हुआ है, पहले से तैयार करके रखा हुआ है। मूसा को क्या कहा कि बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे, तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा वे देश की उलझन में फंसे और जंगल में घिर गए हैं। उसको फिरौन को लगेगा क्योंकि आगे तो समुद्र है और पीछे दुश्मन है। हालेलुया। तो फिरौन और उसकी सारी सेना द्वारा मेरी महिमा होगी। ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा करवाना चाहता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जर्नी में रहना क्यों जरूरी है। जर्नी, आपने पुराना नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? निर्गमन की किताब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गिनती की किताब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये सब आपको पढ़ना, ये आपका होमवर्क है। निर्गमन, गिनती, व्यवस्था, विवरण। हालेलुया। गिनती में सारा जर्नी दिया, ऐसे ही लिखा है क्या? क्यों इतना, जब आप गिनती की किताब 33 अध्याय में जाओगे तो वहाँ सारा जर्नी के बारे में लिखा है। ये देश में फिर यहाँ पहुँचाया, फिर यहाँ पहुँचाया, फिर यहाँ पहुँचाया, फिर यहाँ पहुँचाया। ये सब का एक मतलब है। हालेलुया। जो विश्वासी अपने लाइफ के बारे में, अपने डेस्टिनेशन के बारे में गहराई में जानना चाहता है, उसका इंटरेस्ट होगा इस वचन में। हालेलुया, कि मेरी डेस्टिनेशन अब मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मुझे आगे क्या करना है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने क्या किया है, सबको डेस्टिनेशन में लेकर जाना चाहा, उत्तम, बेस्ट टू बेस्ट। बार बार प्रभु ने कहा। हालेलुया। मैं अभी वचन पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ पर जब हम गिनती की किताब में परमेश्वर के वचन को देखते हैं 9 अध्याय में, जो विश्वासी जर्नी में नहीं है, यात्रा में नहीं है, वो क्या हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो उसी वचन को गिनती की किताब में, उसको खोल के रखो। 9 अध्याय में, जो जर्नी में नहीं है, हो सकता है शुद्ध है, हो सकता है सब कुछ है, लेकिन आज वो यात्रा पे नहीं है, परंतु फसह के पर्व को ना माने, परमेश्वर के वचन को नहीं माने, वह प्राणी अपने लोगों में से, विश्वासियों के बीच में से नष्ट किया जाए। मतलब क्या है, परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, हर एक विश्वासी यात्रा, आत्मिक यात्रा में होना जरूरी है। आपको फेवर तब मिलेगा, परमेश्वर का फेवर कहने से बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको फेवर के बारे में बताऊंगी। हालेलुया। फेवर बोलने से परमेश्वर का जबरदस्त, उसका जो फेवर होता है। अब जैसे कि किसने गवाही दिया था, आपका सिस्टम मेल्ट हो गया था, किसने टेस्टिमनी दी थी, आपका था। हालेलुया। देखो कैसे प्रभु अद्भुत काम करता है। जो यात्रा पे है, जो जर्नी में, जो परमेश्वर को पाने के लिए, उसको मतलब पूरी तरह से अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते, बैठ जाओ इधर उधर मत चलो प्लीज। हालेलुया। जो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं जर्नी में, कि हाँ, जैसे कि आपने सोच लिया, परमेश्वर कहता है पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो। पुराना नियम में इतनी बार कहा, तो हम नया नियम में भी पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है पवित्र बने रहो और व्यभिचार से बचे रहो। अब आप जर्नी में तो हो, हालेलुया, जर्नी में हो, लेकिन आपका पवित्रताई से कोई लेना देना नहीं है, तो अब परमेश्वर का फेवर आपके लाइफ में कैसे आएगा? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। अब प्रभु जैसे यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर चाहता है कि वो DNA मैच करना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हालेलुया। जब एक विश्वासी आत्मिक यात्रा में चल रहा है और उसको पवित्रताई से लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो जर्नी में नहीं है। एक व्यक्ति नशा कर रहा है और चर्च भी आता है और इतने साल हो गए वचन सुनते हुए, तो इसका मतलब ये है कि आत्मिक यात्रा में नहीं है और उसको सिर्फ परमेश्वर की ब्लेसिंग से लेना देना है। आज तक उसने प्रार्थना नहीं की, प्रभु मैं ये छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं तेरा बने रहना चाहता हूँ। आज तक एक विश्वासी ने प्रार्थना नहीं की कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करूँ। एक विश्वासी आज ये प्रार्थना ही नहीं करता है कि तेरे परमेश्वर में चर्च में बना रहूँ, मैं बाइबल को पढ़ते रहूँ, तेरे बाइबल के वचनों को पूरा करूँ। कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं?
आपको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपका वचन बाइबल मुझे मिल तो गया है, लेकिन वचन में बने रहना कठिन है, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा मैं वचन में बने रह सकता हूँ। इसलिए मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मैं आपके वचन में बना रह सकूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो इंसान, जो मनुष्य आत्मिक यात्रा वचन के ट्रैक पर नहीं चल रहा है, उसको परमेश्वर का फेवर नहीं मिलेगा, पर फेवर उसे मिलेगा जो आत्मिक यात्रा में है। जैसे हम देखते दानियल की किताब पहला अध्याय में, वो बंधुआई में था, दानियल चला गया था सब कुछ, और आपको पता है जब वो चला गया तो उसको किसकी धुन थी? अरे यरूशलेम, यरूशलेम का क्या होगा, मतलब परमेश्वर के भवन का क्या होगा, परमेश्वर के मंदिर का क्या होगा। अब तो दानियल को अपने जान बचाने की सोचनी चाहिए थी। अरे भागो, वो पकड़ने आ रहे हैं, हमें कैप्चर कर लिया है, हमें बंधुआई में लेकर जा रहा है। उस बीच में वो क्या सोच रहा है? यरूशलेम, परमेश्वर का भवन को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, वो कर देंगे। क्या ऐसा कोई सोचने वाला है? कोई है सोचने वाला उस समय? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसका मतलब समझ रहे हो? इतनी कठिनाई और इतनी परेशानी जब आती है आपके लाइफ में, जब कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता आपके लाइफ में, तो क्या उस समय वचन के बारे में थोड़ा सोचते हो कि नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे परमेश्वर के वचन से नहीं उतरना। ये धुन आपके अंदर होनी चाहिए। तो दानियल के अंदर वो धुन थी। जब सबको बंधुआई में लेकर जाया जा रहा था तो दानियल कहता परमेश्वर का मंदिर का क्या होगा? ये कैसा दिन आ गया कि परमेश्वर का मंदिर कहीं खंडहर ना बन जाए। वो मतलब किसकी बात कर रहा है? वो धुन को दिखा रहा है परमेश्वर के प्रति। वो भूल गया कि मैं बंधुआई में जाऊंगा तो मेरा खाना पीना नहीं मिलेगा, हमें वो मारेंगे, इससे वो उससे कोई लेना देना नहीं। वो सोच रहा प्रभु तेरा मंदिर, तेरा भवन, और हमें यरूशलेम छोड़कर हमें और कहीं जाना पड़ रहा है। ओह, कितना दुख हो रहा था उस बात से। वो कहाँ जा रहे थे? वो बेबीलोन, नबूकदनेस्सर राजा के यहाँ, और उनको उसको जाना पड़ा। हालेलुया। और उसमें से छांट लिया गया कि कौन है, किसको ज्ञान है, कौन बुद्धिमान है, उसमें छांटो। और वो क्या किया करेगा? कसदी भाषा की शिक्षा दिया करेगा। अब जो शिक्षा दिया करेगा उनके लिए खाना राजा के भोजन में से आया करेगा। और जब राजा का भोजन परोसा गया, दिया गया सारे लोगों को, जो जो चूज किए गए थे, चुने गए थे शिक्षा देने के लिए, अब काम भी तो करवाया जाएगा। जो बंधुआई में थे कि बैठा के खिलाया जाएगा, नहीं, काम करवाया जाएगा। और उसमें से चूज कर लिया गया कि कौन कौन है जो ये काम कर सकता है। अब दानियल था, शद्रक था, मेशक था, अबेदनगो था, और भी लोग थे वहां पर। हालेलुया। और भी लोग थे, मतलब सारे विश्वासी थे, परमेश्वर को जानने वाले थे। पर उसमें से सब एक व्यक्ति था, एक खासियत थी दानियल में, उसने देखा वहां पर भोजन में अशुद्ध चीज है, वहां पर नो, मैं इसमें पार्टेक नहीं कर सकता। जबकि उसे राजा का नियम पता है, यदि मैं राजा का भोजन खाऊंगा तो मैं परमेश्वर को क्या करूंगा? दुखित करूंगा, उसके वचन का मैं इनकार कर दूंगा। क्योंकि उसने साफ कहा कि हमारे वचन में जो प्रभु ने हमसे बातें की, वचन दिया, ये कहता है कि तो अशुद्ध वस्तु को ना खाना, ये ना करना, वो ना करना। और उसने मन में सोच लिया था कि मैं राजा का भोजन खा के अपने आप को अपवित्र, अशुद्ध नहीं कर सकता। पर आज क्या करते हैं? अरे बुरा ना मान जाए, सिर झुका लेते हैं। बुरा ना मान जाए, वो ले लेते हैं और खा लेते हैं। बुरा ना मान जाए, अरे उससे मुझे पैसा आना है, अरे वो मेरी मदद करेगी, अरे वो मेरा मदद करेगा, यदि मैं उसे दुखित कर दूं मुझे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं। यदि मैं उसको दुखित कर दूं और मैं ज़्यादा वचन और ज़्यादा अपने आप को दिखाऊं मैं, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। आपने किसको पहला स्थान दिया? आपको धुन नहीं है परमेश्वर की, मददगार उसके जीवन, उससे बेस्ट आपको मिलेगा, उससे बेस्ट प्रभु आपको देने वाला है। और आप इतनी सी मांग रहे हो, थोड़ा मांग रहे हो, लेकिन प्रभु से बेस्ट देने जा रहे हो। उस थोड़े के चक्कर में आप अपना इतना सारा चीज़ों को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, जबकि प्रभु बेस्ट, प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा? उत्तम उत्तम चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा। पुराना नियम फिजिकल चीज़ों को देखते कहता है, परमेश्वर का आत्मा बार बार कहता है कि तुम्हें उत्तम देश लिए जा रहा हूँ। सतर्क रहना, चौकस रहना, इस तरह से रहना, इस तरह से करना। परमेश्वर के जो मैंने दास ठहराया मूसा को, उसकी बातों को तुम सुनना। हालेलुया। लेकिन बार बार कोई इधर से खड़ा हो गया, विश्वासी में से कोई उधर से खड़ा हो गया, नहीं वहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं वहाँ पर कुछ नहीं है, हमें खाने पीने मिल रहा है, इनफ है, बस हमें क्या लेना देना। ऐसे से विश्वासी थे। वो यात्रा पे नहीं है एक्चुअली में, वो
जो संपत्ति से प्रेम करते, प्रभु से प्रेम नहीं करते, वो एक्चुअली में यात्रा में नहीं है, इसलिए उनको फेवर भी नहीं मिलता। फिर आप बोलते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ बनता क्यों नहीं है, मेरी जॉब ऐसे ही क्यों है, मेरा काम ऐसा ही क्यों है? क्योंकि आपके अंदर प्रभु की धुन नहीं है, सेवा की धुन नहीं है, परमेश्वर के काम की धुन नहीं है। धुन होना चाहिए। प्रभु ये चीज़ों को देख रहा है, तब प्रभु ऊपर से उतर आता है आपसे बातें करने के लिए। जर्नी में होना जरूरी है, जर्नी में, यात्रा में, आत्मिक यात्रा में, तो परमेश्वर फेवर भेजेगा। हालेलुया। दानियेल की किताब में जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसकी हेल्प कहाँ से आई? परमेश्वर से। क्यों आई? क्योंकि उसको परमेश्वर की घर की, वचन की धुन थी। धुन को और क्या बोलेंगे हम? प्यासा था परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता हर एक विश्वासी परमेश्वर का प्यासा होना चाहिए, धुन दिखाई देना चाहिए और पाप से अपने आप को अलग रखना है। इसलिए दानियेल ने क्या किया? हर समय, हर टाइम वो परमेश्वर करता था। अब ये नहीं है आप अपना काम और किचन का काम छोड़ के आप प्रार्थना करने बैठ जाओ। साथ में सब कुछ करते हुए मैनेजमेंट के साथ आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। तो दानियेल ने क्या किया? नहीं राजा, मैं ये नहीं खाना खा सकता, नहीं। और प्रधान के खोजों से विनती की। आपको क्या लगता है राजा का जो खोजे का जो प्रधान था वो इतनी आसानी से बात मान लेगा? कभी भी नहीं मान सकता था, कभी भी नहीं। वो क्यों माने दानियेल के बात? क्यों माने? उसे क्या लगे, उसको क्या मतलब है, वो क्यों माने उसकी बात? बट जब परमेश्वर ने देखा कि इसने डिसीजन ले लिया है, उसको परमेश्वर के घर की तो धुन थी। प्रभु ने कहा मैंने तो देख लिया कि इतनी ज़्यादा धुन थी, लेकिन इससे भी बड़ा धुन कि मैं इस खाना को, इस भोजन को खाकर मैं अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक जो हमें मिली, हमें यही लिखी गई, यही मिला है कि उसको खाकर तुम अशुद्ध हो जाओगे, पाप में पड़ जाओगे, पापी हो जाओगे। तो उसको मंजूर नहीं था कि मैं पापी हो जाऊं परमेश्वर के सामने, फिर मैं खड़ा कैसे रहूंगा और अपना मुंह परमेश्वर को मैं कैसे दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो खोजों का जो प्रधान था वो कभी भी बात नहीं मान सकता था। बट वहाँ पर जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं, आज हम सारा वचन नहीं पढ़ेंगे, बट जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं, जब उसने डिसीजन लिया, दानियेल ने डिसीजन लिया मैं नहीं खाऊंगा, तो उसने विनती की, तो उसी समय परमेश्वर का फेवर इतना जबरदस्त आया। और किसके मन में? खोजों के प्रधान के अंदर। और उसका मन तुरंत चेंज हो गया, तुरंत चेंज हो गया। आपको पता है एक्चुअली वो उसका दुश्मन ही था, क्योंकि वो बंधुआई में था। कौन? दानियेल। और उसका क्या नाता जो था? कुछ भी नहीं था। हालेलुया। जो आपसे जो वचन को नहीं मानते, आप मान लो कि वचन पर विश्वास करते हो और आपके परिवार वाले और आपके रिश्तेदार परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, वो आपके क्या? आपको दुश्मन हो गए। अब आप सोचोगे कि वो तो मुझसे इतना जेलस करता है, इतना मुझे तो पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं तो यीशु मसीह को मानता, तो मैं तो उससे कभी भी हेल्प मांग ही नहीं सकता, मैं मदद तो मैं बोल ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु उसके थ्रू भी आपकी मदद कर देगा। जब आप परमेश्वर की धुन होगी, सच्चे, अड़े और खड़े रहेंगे, तो वो खुद मदद करने के लिए आपके लिए आ जाएंगे। वो आपसे पहले से बात करना शुरू कर देंगे। यदि आप प्रभु में सच्चे और वफादार हैं, तो आप आत्मिक यात्रा में हैं, तो देखो कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, हालेलुया, क्या कर दिया? परमेश्वर का फेवर दानियेल के ऊपर उतरा और सिलसिला शुरू होता गया। प्रभु देखता गया, उसे देखता गया। और इसी जब वो आत्मिक यात्रा में था, उसे पता था पवित्रता ही में रहना है, मुझे क्या करना है? पवित्रता ही में रहना है। और वो पास हो गया वो परीक्षा में। आपके लाइफ में भी आएगी ऐसी परीक्षा, या फिर आ रही होगी, या फिर हो सकती है अशुद्धता की, अपवित्रता की, गलत संगति की, गलत फ्रेंडशिप की, गलत चीज़ों की, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके लिए। मैं ये नहीं कहते कि सब कुछ बेस्ट होगा, लेकिन जब हम मैप में देखते हैं वहाँ पर, हालेलुया, तो बहुत दुख और बहुत तकलीफ भी आई थी। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ कि तुम लायक भी हो कि नहीं हो वहाँ तक जाने के लिए। कई स्टूडेंट लायक होते कि नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है, अच्छा ये होशियार है, इसकी मदद की जाए ताकि आखिरी तक जाए और नाम रोशन करें। तो प्रभु का भी नाम रोशन करना है। प्रभु चेक करेगा, आपको देखेगा, इतना देकर देखेगा, आपको चेक करेगा। बोलेगा परमेश्वर देखता है कि ये सचमुच में मुझसे इतना प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसका प्रेम
सचमुच में एकदम अलग है, मुझसे इतना प्रेम करता है कि ये कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। तो दानियल ने ऐसे ही किया, हालेलुया। और दुख उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा थी, बहुत प्रॉब्लम थी दानियल के लाइफ में, क्योंकि बंधुआई में था और बार बार क्या सोचता था, यरूशलेम। एक बार उसने ये भी वर्ड कहा, अरे यरूशलेम में तो इतना खंडहर, इतना बर्बाद कर दिया, तो क्या प्रभु, मतलब इतना ज़्यादा धूम था परमेश्वर की उसे, पर वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो उसकी आदतें थी प्रार्थना करने की। देखो, एक विश्वासी जो जर्नी में, उसके लिए फेवर आएगा। तो दानियल आत्मिक यात्रा में था, तो प्रभु ने उसके लिए फेवर को भेजा। जैसे हम बाइबल में प्रूफ देखते हैं, प्रमाण देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके लिए फेवर भेजता गया, फेवर भेजता गया। कई बार षड्यंत्रकारी उसको फंसा दिए, ये बंधुआई में आके, इसको सब बुद्धिमान कहते हैं। अब परमेश्वर, अब आत्मिक यात्रा में तो प्रभु ने तो बुद्धि तो देना ही है, भर भर के बुद्धि और समझ देना है। काम में नंबर 1, अकाउंट में नंबर 1, राजा के काम में नंबर 1, कोई धोखा नहीं। सारे डरते थे वहां पर। दानियल तो भाई लूटने भी नहीं देता, हमें खाने भी नहीं देता है, राजा को कुछ लेने भी नहीं देता है। ये कैसा इंसान है, ये इतना वफादार आज तक नहीं देखा। तो सारे जो अधिकारी थे और भी थे, वो जेलस करने लगे उससे, हमें तो खाने का मौका नहीं दे रहा है। दानियल को जब उस पद पर नियुक्त किया गया, तो हर एक लोगों का खाना पीना, चोरी वोरी सब बंद हो गया। तो राजा किससे खुश हुआ, किससे खुश हुआ? दानियल से। क्या हो गया? वो बोला कि सचमुच में अब राज सही चल रहा है, अब सब कुछ बेस्ट चल रहा है। पर जो षड्यंत्रकारी थे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप वफादारी दिखाएंगे, तो सचमुच में विरोध होगा आपका। यदि आपका विरोध नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है मे भी कि आप परमेश्वर के पीछे हैं, क्योंकि शैतान उसका विरोध करने के लिए आएगा किसी न किसी के थ्रू, जो आत्मिक यात्रा में सही रीति से चल रहे हैं। हालेलुया। हम तो जब से मसीह में, और जब हम परमेश्वर को जाने, तो स्टार्टिंग से हमारा विरोध शुरू हो गया था। स्टार्टिंग से ही बहुत लोग आए, बहुत कुछ बोले, लेकिन मैं समझ गई ये परीक्षा थी हमारे लाइफ की। बहुत लोग हिलाने के लिए आए, बहुत रिश्तेदार, आपका विश्वास को हिलाया जाएगा। आप जब आत्मिक यात्रा में हैं और आपको परमेश्वर से फेवर और ब्लेसिंग, उत्तम चीज़ें लेनी है, तो वो आपको देगा जरूर, लेकिन उसके बीच में आपके विश्वास को हिलाने के लिए कोई आएगा। आपके दोस्त के थ्रू आएगा, या फिर आपके रिश्तेदारों के थ्रू आएगा, आपको चेक करने के लिए। अब आपको देखना है, आप अपनी आत्मिक यात्रा में रहना चाहते हो या उसे पटरी में उतरना चाहते हो, उनको खुश करने के लिए। हालेलुया। जो विश्वासी परमेश्वर के पीछे चल रहा है और उस स्पिरिचुअल जर्नी में परमेश्वर का फेवर, दया, करुणा, एक वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 7 एंड वर्स 9, जो प्रेम रखते हैं और जो वफादार हैं, प्रभु उस पर करुणा करता रहता है। किसके लिए करता रहता है? वहां पर लिखे करता रहता है, मतलब वो करुणा सिर्फ उन पर करता रहता है, करता है नहीं। करता है उस समय था जब हमने उद्धार पाया, लेकिन जब आत्मिक यात्रा, जब आप जर्नी में आ जाते हैं, यीशु को समझ जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह के बिना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। आपको समझ में आ जाता है मैं सेवकाई के बिना कुछ भी नहीं हूँ। आपको समझ में आ जाता है कि जो स्थान प्रभु ने रखा है, मुझे वहीं पर से चलना है और लगातार चलना है। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तुझ पर करुणा करता रहता हूँ। और वो करुणा कर रहा है किसके ऊपर? वो दया कर रहा है। आप जब बीमार पड़ जाते हो, आपकी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु दया कर दे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर दे। पहला वर्ड ये होता है कि नहीं है? प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले, मुझ पर भी दया कर दे। तो यहाँ पर वचन साफ लिखा है, पढ़ो उस वचन को। 7:9 डिट्रोनॉमी, व्यवस्थापन की किताब 7 और 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता, हजारों पीढ़ी तक उनके साथ अपनी वाचा का पालन करता है। और उन बच्चों के ऊपर भी प्रभु करेगा, यदि आप बने रहेंगे तो।
और आगे क्या लिखा है? और उन पर अपनी करुणा करता रहता है। आमीन। आमीन। सभी जन बोलो आमीन। आमीन। करुणा करता है ये चाहिए कि करुणा करता रहता है ये चाहिए आपको? दोनों वर्ड है आपके पास। रहता में रहना चाहते हो कि करता रहता है में रहना चाहते हो? किसमें? करता रहता है, उनके ऊपर करुणा और दया करता रहता है जो परमेश्वर के आत्मिक यात्रा में जर्नी में चल रहे हैं। उनको इंश्योरेंस भी मिलेगी, उनको सुरक्षा भी मिलेगी, उनको जेट सिक्योरिटी भी मिलेगी। मिली थी कि नहीं मिली थी इजरायली को? जब इजरायली जा रहे थे, वही मैप मैंने जो दिखाया आपको, वो रास्ते में चल रहे थे, उन्होंने मांगा मन्ना, प्रभु ने कहा दे देता हूँ। उन्होंने और एक जगह लिखा है, कौन सी जगह में गए थे? मारा, वहाँ पर जो चट्टान जो थी, वहाँ का जो पानी था बहुत कड़वा था। वहाँ पर लिखा है खारा पानी का जगह, मैप में लिखा हुआ है, आप मैप में देखना। वहाँ पर लिखा खारा पानी का स्थान, कड़वा पानी का स्थान। प्रभु जान कर लेकर गया था वहाँ पर, उनको चेक करने के लिए। ऐसे प्रभु भी हमें जान कर लेके जाता है। वो कड़वा, वो दुख, वो तकलीफ जान कर आपके मुंह को देखने के लिए, आपके एटीट्यूड को देखने के लिए, आपका बिहेवियर को देखने के लिए। क्या बोलते हो आप परमेश्वर के बारे में उस समय? कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु को मेरी परवाह नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। जा प्रभु, अब तूने मुझे छोड़ दिया तो टाटा बाय बाय, मैं भी अब। प्रभु आपको मुंह को देखेगा, आपके एटीट्यूड को देखेगा, आपकी एक्टिविटी को देखेगा। इसलिए जानबूझ करके उस खारा पानी के स्थान में प्रभु ने जान के उनके जर्नी के जो रास्ता था वो खारा पानी। परमेश्वर तो है, वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जानबूझ करके प्रभु वहां पर लेकर गया और चेक करने के लिए। उत्तम देश ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, बेस्ट थिंग्स ऐसे थोड़ी नहीं मिलेगी आपको। आप देखो मेहनत, एक ने ऑडी कार लेना है और एक ने वो लेना है, क्या नाम है उसका, मारुति का 800 वाली लेनी है। तो बताओ पैसे किस में ज़्यादा पे करने पड़ेंगे? ऑडी में कि उसमें? ऑडी में करना पड़ेगा। तो मेहनत, हार्डवर्क किस में ज़्यादा है? ऑडी वाले, उसको मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन जाग जाग के काम कर करके। पैसा ज़्यादा होगा, ज़्यादा पे करेगा तो बेस्ट मिलेगा, कम पे करोगे तो कम मिलेगा। तो प्रभु यही चाहता है कि अपना बेस्ट टू बेस्ट दो, तो मैं भी तुम्हें बेस्ट दूंगा। बेस्ट टू बेस्ट अपने लाइफ को मुझे दे दो और मैं तुम्हें भी उससे भी ज़्यादा बेस्ट दूंगा। परमेश्वर ने बार बार कहा उत्तम, बेस्ट अधिकार में कर लो, सब कुछ वश में कर लो, सब कुछ ले लो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। आप बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। प्रभु कहता है अधिकार में कर लो, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम तो बार बार क्या करते हो? वो महाराज जो कड़वा पानी के पास गए तो वहां पर बुड़बुड़ करने लगे, इससे अच्छा तो मैं मिस्र में थे, इससे अच्छा तो हम वहीं पर बैग में थे, इससे अच्छा तो मैं कोई विरोध तो नहीं करता था, कोई कुछ बोलता तो नहीं था। ऐसी सी बातें करके आप प्रभु को दुखित कर देते हो। और जो हेल्प आने वाला था और वहीं पर स्वर्गदूत रुक जा, अरे अभी तक तो ठीक बात कर रहा था, जैसे कड़वा पानी के पास इनकी जर्नी पहुंची इन तो बुड़बुड़ करने लगे। स्वर्गदूत बोलता टाटा बाय बाय, मैं चला, अब मैं जा रहा हूं मैं, क्योंकि इनके मुंह से गलत वर्ड निकल रही। परमेश्वर के खिलाफ स्वर्गदूत कैसे सुन सकता है? राइट और नॉट? आप परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हो, आप गलत चीजों को बोल रहे हो, तो स्वर्गदूत आ ही रहा था हेल्प के लिए, आपकी हेल्प के लिए आ रहा था। क्योंकि इतने दिन आप अच्छे से जर्नी में चल रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे। जैसे आप खारा वाली जगह में गए, जैसे कड़वा वाले स्थान में गए, तो वैसे ही आपके मुंह से बड़बड़ निकलने लगी। जैसे रिश्तेदार ने आपको छोड़ दिया, अरे परमेश्वर ये क्या हो गया मेरे लाइफ में, यीशु मसीह की वजह से रिश्तेदार ने आपको छोड़ दिया, तो आपके मुंह से बड़बड़ निकलना शुरू हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेक करेगा, आपको देखेगा क्या आप उस जर्नी में जाने के लंबे और रास्ते में उत्तम चीज़ों को लेने के लिए आप एबल हो कि नहीं हो। वो चंगाई हो सकता है, वो छुटकारा हो सकता है, वो ग्रेट ब्लेसिंग हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, पर साथ साथ ये सब तो प्रभु देगा। लेकिन परमेश्वर को चिंता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, वो डेस्टिनेशन में प्रभु पहुंचाना चाहता है। चलते चलते आप जर्नी में ये मत सोचो कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि सिर्फ दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, नहीं, उस दुख में आपको निकालेगा और आपको क्या करेगा? तैयार कर रहा है वो आपको। तभी तो परमेश्वर ने कहा, व्यवस्थापन की किताब 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं जानबूझ करके इसकी यात्रा को यहाँ से यहाँ तक करके देखना चाहता हूँ। एक तो मैं देखना चाहता हूँ और दूसरा इन्हें नम्र बनाना चाहता हूँ। कई ऐसे विश्वासी होते हैं जब तक मार ना पड़े तब तक घुटने नहीं टेकते परमेश्वर के सामने, तब तक वो उनको आदतें नहीं पड़ती प्रार्थना की। परमेश्वर कई बार क्या करता है, उन्हें जानबूझ करके बीमारी देता है ताकि ये घुटने टेके,
जानबूझ करके इनकी ब्लेसिंग को रोक देता है ताकि प्रभु के पास आए, नष्ट होने से बच जा। प्रभु इतना प्यार करता आपसे। यदि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं यीशु मसीह में नहीं आती। जब यीशु मसीह में आ गए तो आधर कच्चे पक्के विश्वासी थे, उतना पक्के वाले विश्वासी नहीं थे। जब फिर से प्रॉब्लम आई तो फिर वचन पढ़ा, फिर ठीक हो गया तो फिर प्रभु को छोड़ दिया। फिर से प्रॉब्लम आई मेरे लाइफ में, फिर से तो फिर तो पढ़ना ही पड़ा मुझे, वचन पकड़ना ही पड़ा बाइबल। चर्च की आदत पड़ गई थी कि नहीं चर्च जाऊंगी तो मैं सही रहूंगी, क्योंकि उस समय मुझे इतना नहीं पता था कि आखिर चर्च इतना जाना जरूरी क्यों। इससे लेना देना नहीं था, बस छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब तक मैं चर्च जाती और जब तक मैं प्रार्थना में रहती मैं ठीक रहती थी। जैसे चर्च छूटता, लोगों की बातें सुन के, क्योंकि विरोध भी करते थे, ये चर्च जाने लगे, ये क्रिश्चियन बन गए, ये वो हो गए, ये तो हम चर्च बीच बीच में छोड़ देते थे तो फिर से अटैक होना शुरू हो जाता था, फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। हालेलुया। इसलिए फिर चर्च जाना शुरू किए, फिर से बाइबल को पकड़ना शुरू किए, फिर से घर में प्रार्थना करना शुरू किए। और ऐसे ही करते करते परमेश्वर के बारे में समझ में आ गया कि नहीं, हम तो यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। हमें तो प्रभु के पक्के बनना पड़ेगा और तब ऊपर से प्रभु आपके लिए सप्लाई करेगा, आपके लिए सप्लाई करेगा, वो जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। क्या लिखा है? जो यात्रा पर है परमेश्वर क्या करता है? उस पर करुणा करता रहता है। अब पढ़ो एक, परमेश्वर क्या कह रहा है यात्रा के बारे में? व्यवस्था विवरण 8 का 1 पढ़ो जल्दी से। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वहां पर एक वर्ड लिखा है कि यात्रा में क्या लिखा है? क्या लिखा है वहां पर? बढ़ते रहो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्या लिखा है? जो जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। बोलो हम बढ़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर चाहता है कि अपने बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। यदि आप पीछे हटे तो फिर गोल गोल घूमना शुरू हो जाओगे आप उसी स्थान में। इसका मतलब समझते हो क्या हो जाएगा? बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, बार बार आप कर तो रहे हो प्रार्थना, कर तो रहे हो, लेकिन आप वचन को पूरा नहीं कर रहे हो, उसके वचन का इनकार कर रहे हो। उसका वचन क्या कहता है? क्या लिखा है यहाँ पर? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और क्या लिखा है? मूर्ति खोद कर ना बनाना और तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। लेकिन तो पुराना नियम की आज्ञा थी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने पूरे मन, आत्मा, प्राण, शरीर के साथ मुझसे पूरी रीति से प्रेम करना। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? उत्तम देश। ऊपर लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय, जो जो आज्ञा मैं आज तुझको सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो। पढ़ो वचन को, पढ़ो। जीवित रहो और बढ़ते रहो। आगे, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख, क्या लिखा है वहां पर? अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। आगे पढ़ो। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उस तेरे मन में क्या क्या है उस यात्रा में प्रभु को देखना चाहता है। मन में क्या क्या है, वो जैसे कि बोलते हैं इसके मुंह से हमें बुलवाना है कि क्या है परमेश्वर के बारे में, इसकी क्या राय है। जब बीमार पड़ते तो आप कौन से वर्ड अपने मुंह से निकालते? वचन कहता है मैं देखना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ इनके मन में। जब मैं ना दूँ तो इनके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। जब मैं ब्लेसिंग को रोक दूँ तो ये कौन सा वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं और ये मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो परमेश्वर ने देख लिया था उन्हें कि जब नहीं मिल रहा था तो वो बुड़बुड़ाने लगे, जब रोक दिया था तो बहुत कुछ कहने लगे। परमेश्वर कहता मैं ये सब चेक कर रहा हूँ। जब आपके विरोध में आ जाए, कितने लोगों ने ऐसे किया है, बुड़बुड़ाने लगे। मूसा के खिलाफ तो बहुत बुड़बुड़ाने लगे थे। हालेलुया। अपने स्पिरिचुअल जो फादर के ऊपर बहुत बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर को भी कहने लगे थे। ऐसा कौन है बुड़बुड़ाता है? जब आपके मुताबिक काम ना हो तो,
जब आपको आपके मुताबिक कुछ ना मिले तो नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं रहना, नहीं मुझे वो नहीं करना है, नहीं मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे बाहर ही चले जाना है। परमेश्वर ये देखना चाहता आपके लाइफ। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आपकी मुंह की तरफ स्वर्गदूत देख रहे हैं और परमेश्वर भी देख रहे हैं कि आप उस समय, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में, हम सब एक आत्मिक यात्रा में हैं। वहां पर थोड़ा सा कड़वी जड़, इससे वचन में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगे मैं क्योंकि टाइम हो रहा है। कड़वी जड़ भी आएंगे, उगेंगे और आपको ऐसे पिंच करेंगे, आपको तो धक्का मारेंगे कि छोड़ दे, परमेश्वर को छोड़ दे, उस यात्रा में ना रहा, हालेलुया, और उतर जा और किसी डेस्टिनेशन और किसी जगह पे चले जा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन जब दानियल को हम देखते वो बना रहा, अड़े और खड़े रहा, इसलिए परमेश्वर का फेवर उस पर उतरा। क्यों फेवर उतरा? क्योंकि उसको परमेश्वर की धुन थी, पवित्रताई में रहने का धुन था। परमेश्वर, मुझे तेरे सामने निर्दोष बने रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसका मतलब यह था कि मुझे धुन है परमेश्वर के, इसलिए परमेश्वर का फेवर आया और उसके सी के मान में से उसे बचा लिया। बचाया कि नहीं बचाया? फेवर, दानियल के ऊपर फेवर आया तो वो आप पर भी फेवर करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो यात्रा में जिसको परमेश्वर के धुन है और जो अपने ट्रैक से नहीं उतर रहा, वचन से बाहर नहीं जा रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर आएगा। हालेलुया। इसलिए इस यात्रा में प्रभु कहता है, एक वचन 9:3 पढ़ेंगे व्यवस्था वृंद की किताब में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर, बोलो, यहोवा है। कौन है आपके साथ? कौन है? ऊपर में क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा। हालेलुया। ये इब्रानी भाषा में है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर जो तुझे पार लेकर जाने वाला है वो परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। जो आत्मिक यात्रा में परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए आज तू यह जान ले, जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है और वह उनका सत्यानाश करेगा। जो यात्रा में है, परमेश्वर जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनके साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ, तू डरता क्यों? डोंट फियर, मैं उसे भस्म कर दूंगा। यदि बीमारी हो तो चली जाएगी, यदि प्रॉब्लम में समस्याएं हैं तो वो चली जाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ क्यों? क्योंकि अब मैं तुझ पर फेवर करूंगा, क्योंकि तू परमेश्वर के वचनों को पूरा करके ये बता रहा है अपने परमेश्वर से कितना आप प्रेम करते हो, ये प्रूफ दे रहे हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे आगे आगे चलूंगा। आगे क्या लिखा है? और वह उनका सत्यानाश करेगा जो आपके आगे आएगा, जो आपका विरोधी होगा। परमेश्वर कहता है मैं उसका सत्यानाश करूंगा। वो आपके सामने थोड़े दिन खड़े रहेगा, थोड़े दिन थोड़ा सा कुछ नाटक कर लेगा, ड्रामा कर लेगा, लेकिन बाद में वो आपके सामने बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने से प्रभु दूर कर, या तो बदल देगा या फिर वैनिश्ड कर देगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए वचन कहता है 5 वचन में, पढ़ो 5 वचन को। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है तू उसका अधिकारी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए यूसुफ जो था, यूसुफ उस जर्नी में था, परमेश्वर ने स्वप्न दर्शन में दिखा दिया था एवरीथिंग कि क्या होने वाला है, लेकिन वो परमेश्वर में बना हुआ था। उसके आदतें, उसके स्वभाव, जितनी भी चीजें थी उनके भाइयों के साथ एक भी मैच नहीं करती थी, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के, देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो प्रभु के पीछे चलेगा, जो ट्रैक में चलेगा, वो सच में उसका भाई भी विरोधी हो सकता है, उसके आसपास के लोग भी विरोधी हो सकते हैं। जैसे कि यूसुफ के सारे विरोध हो गए, सारे हो गए, उसके भाई सारे नफरत और जेलसी करने लगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था। वो उसने जलन किया पर इसने जलन नहीं किया। उन लोगों ने झूठ बोला पर ये झूठ नहीं बोलता था। ये परमेश्वर को अच्छी चीजें लगी। हालेलुया। अब उसकी जर्नी आपको पता है कैसी थी यूसुफ की? पता है कि नहीं पता है? यूसुफ की जर्नी कैसी थी? वो कहाँ पहुंच गया? मिस्र में। इश्माएलियों के हाथ बेचा गया, मिस्र में पहुंच गया।
स्वामी के पास पहुंच गया। अब परमेश्वर अपना फेवर देना शुरू किया। फेवर ऐसा उतरा कि जो जिस काम में हाथ लगाता वो सक्सेसफुल हो जाता था। राजा ने देखा, क्या बात है कि तू जिस काम में हाथ लगा रहा है वो फ्रूटफुल हो रहा है, तो फिर तू मेरा काम क्यों नहीं करता? ये बोला, कौन सा तेरा परमेश्वर है कि जिस काम को टच करता है वो सुपर ब्लेस्ड हो जाता है? तो उसने क्या किया, उसे अधिकारी ठहरा दिया कामों पर, जिस कामों में ठहराना चाहिए था। अब फिर से जर्नी में पवित्रताई की परीक्षा, इस जर्नी में सब विश्वासी की लाइफ में आती है पवित्रताई की परीक्षाएं, और उसमें भी क्या हो गया, सक्सेसफुल तो हो गया परमेश्वर के सामने, लेकिन दुनिया के सामने में वो दोषी ठहराया गया। और आपको दोषी भी ठहराएंगे, आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको तब भी मुंह बंद करके रखना है। हालेलुया। यूसुफ को क्या हुआ, उसे जेल में बंद कर दिया, लेकिन तब भी परमेश्वर क्या चाहता है, मैं मन को चेक करना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर देखना चाहता हूँ कि तू कहाँ तक मेरे साथ चल सकता है, कहाँ तक तू मुझसे प्रेम कर सकता है, कहाँ तक। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मन को चेक करना चाहता हूँ, जांचना चाहता हूँ। इस जर्नी में, इस यात्रा में जो तू चल तो रहा है, लेकिन मैं तुझे साथ ही चेक भी कर रहा हूँ ताकि मैं तुझे बेस्ट दे सकूं। हालेलुया। इसलिए यूसुफ ने क्या किया, वो जेल में डाल दिया गया था, लेकिन तब भी अपना काम करता रहा। वो प्रार्थना का, सुसमाचार सुनाने का, वहाँ पर दर्शन प्रभु दे रहा है, तो इससे ये जो कैदी से ये बात कर, उस कैदी से ये बात कर। और उसके बाद देखो प्रभु ने फेवर दिया और कैसे रास्ते को खोल दिया। कितने को समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे करते करते परमेश्वर ने क्या किया, उसके लाइफ में ऐसा फेवर दिया कि वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जर्नी उसकी मुश्किल वाली थी। आई थिंक उसने 13 साल दुख और जर्नी में, लेकिन उसके बाद वो दुख देखो वो चल रहा था, लेकिन साथ में फेवर भी आ रहा था। आप जर्नी में चलते जाओगे, परमेश्वर के पीछे चलते जाओगे, ये मत सोचो प्रभु ने आपका हाथ छोड़ दिया। अभी क्या पढ़ा हमने वचन 7:9 में व्यवस्था विवरण, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं उसे दबा दूंगा, मैं सत्यानाश कर दूंगा। जो तुम्हारे आगे आएगा, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लाइफ के, उसे प्रभु दबा देगा, उसे खत्म कर देगा। पर किसके लिए करेगा? जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जिनको परमेश्वर की धुन है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो उसका वचन को कभी भी इनकार नहीं करते, जो उसका क्रूस उठाकर चलते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। रास्ते में, जर्नी में डिस्ट्रैक्शन आएंगी, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको पीछे हटाने के लिए पुश करेंगे, धक्का होगा। हालेलुया। बहुत कुछ होगा। देख तेरा परमेश्वर तो कुछ नहीं करता, क्या फायदा मसीह में आने का? बहुत सारी चीजें होंगी आपके लाइफ में, लेकिन आपको समझना है प्रभु ने कह दिया है कि मैं तुम्हें बेस्ट टू बेस्ट और बेस्ट टू बेस्ट मैं तेरे जीवन में दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। बेस्ट टू बेस्ट दूंगा। इसलिए एक जगह हम व्यवस्था विवरण की किताब में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय 32 और 33। प्रभु क्या कहता है? उत्तम चीजों को पाने के लिए एक कंडीशन है। पढ़ो उस वचन को। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, ना तो दाहिने और मुड़ना और न बाएं और मुड़ना। मतलब दाहिने में भी कुछ लोग इस तरह से कुछ कहेंगे, या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी आ सकती है, और बाएं भी, ना तो इधर जाना ना उधर जाना। क्या करना? आगे पढ़ो। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारी परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा, ताकि तुम जीवित रहो, आपका काम जीवित रहे, आपका बिजनेस जीवित रहे, आपके परिवार में सब कुछ जीवित रहने का मतलब यह है कि मुर्दा वाली हालत नहीं रहना चाहिए। वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे नहीं कर रहा, वो ये प्रॉब्लम है घर में तो वो प्रॉब्लम है, सब जीवित। ये मतलब है जीवित रहने का। सब सुपर ब्लेस्ड होंगे, सब एक मन होंगे, सब खुशी और आनंदित रहेंगे। जब तुम परमेश्वर के मार्गों में चलोगे तो क्या लिखा है? पढ़ो। तो तुम जीवित रहोगे, कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। आमीन। हालेलुया। इसी तरह से हम व्यवस्था की किताब 10 अध्याय आप लिख लो, 10 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 11 में। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश को देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वह जाकर अपने अधिकार में कर ले। बार बार प्रभु कह रहा है कि मैं इन्हें बेस्ट देना चाहता हूँ, बेस्ट देना चाहता हूँ। इसलिए वो मैप में मैंने दिखाया कि वो जर्नी परमेश्वर ने तो सबके विश्वासी के जीवन में जर्नी को सेट किया है।
अब आपको देखना है कि उस जर्नी में रहना चाहते हो कि उतरना चाहते हो। उतरोगे फिर आप कहोगे कि आखिर क्यों 5 साल लग गए, क्यों 4 साल लग गए, छुटकारा नहीं मिल रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है, मेरी वो चीज़ें नहीं जा रही है। परमानेंट हीलिंग। जब आप मसीह में नहीं आए थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस समय प्रभु का ग्रेस था जो में छुटकारा मिला। लेकिन परमानेंट छुटकारा, परमानेंट हीलिंग को, ब्लेसिंग को लेने के लिए, उत्तम से उत्तम चीज़ों को लेने के लिए आपको जर्नी में रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा जर्नी में? फिर 29 अध्याय 16 वचन में ये नोट करते जाओ व्यवस्था विवरण। वो वहाँ पर लिखा, हम ज़्यादा उस वचन को नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि उस जर्नी में कड़वा बीज भी आएगा, उगेगा भी आपके बीच में से, या इधर से या उधर से कड़वा बीज भी आएगा। पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको पार करते जाना है। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था की किताब 6 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर को कभी मत भूलना। जब आपका सब कुछ बढ़ जाए, धन संपत्ति बढ़ जाए, या आपको छुटकारा भी मिल जाए, आपको चंगाई भी मिल जाए, तो भी जर्नी में बने रहना, उतरने की कोशिश मत करना। उतरोगे तो फिर बोलते ना, फिर से अटैक हो रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। क्यों होता है बार बार? क्योंकि आप उतर जाते हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप आके प्रार्थना कम हो जाती है, फिर से वही चीजें होनी शुरू हो जाती है। आपको तो आदतें पड़ जानी चाहिए थी प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करने की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, प्रभु उसे ग्रेट डेस्टिनेशन में लेकर गया। हालेलुया। दानियल के जीवन में देखते वो पवित्रताई में रहना चाहता था, वो बिना दाग के जिंदगी जीना चाहता था, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहता था, जबकि प्रार्थना ना करने के लिए हस्ताक्षर कर दिया गया था। लेकिन उसने कहा मेरा परमेश्वर बड़ा है, मुझे उसकी बात माननी है, मुझे इसकी बात नहीं माननी। कई लोग कहते हैं कि अभी जैसे कि गवाही दिया कि तूने परमेश्वर में विश्वास करती, ये करती, तो मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया, हम अशुद्ध हो गए हैं, अब ये हो गए, वो हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इन्होंने क्या तरीका खोज निकाला? वॉशरूम में प्रेयर करने का। हालेलुया। जब हम इस तरह से तरीका को खोज निकालते हैं तो स्वर्गदूत अट्रैक्ट होते हैं। मतलब प्रार्थना करना तो बंद तो नहीं किया, वचन पढ़ना तो नहीं छोड़ा। हालेलुया। इस विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसलिए डिटोनॉमी में हम पढ़ते हैं व्यवस्था में 6 में, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर को मत भूलना, चाहे जो मर्जी हो जाए। कैसे पता चलेगा कि एक विश्वासी यात्रा में है? जो विश्वासी यात्रा में, उसके लिए ही फेवर आएगा, उसके लिए ही मददगार आएगा, उसके लिए ही परमेश्वर ने इंतजाम करना है और प्रबंध करना। जो नहीं है वो आपके लिए प्रभु प्रबंध और इंतजाम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। जो प्रार्थना में है, जो परमेश्वर के वचन में है, जो बीज बोता है, जो सेवकाई, जो काम जो आपको दिया गया चर्च से, उसको जब करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक यात्रा में हो। पर जैसे जो काम, जो जॉब जो आपको दिया गया, आप छोड़ देते हो, आप मतलब आप उसे छोड़ देते हो। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कह दिया। जब उसके देखो ऐसे लोग तो कड़वी जड़ तो आएंगे ही आएंगे। वो विश्वासियों के बीच में से आएंगे, क्योंकि वचन साफ साफ कहते हैं, इस भाई ने कहा तो मैंने मान लिया, और जो उत्तम देश आपने कहा था तो मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी गलती थी, हे प्रभु अब मुझे माफ कर दे। परमेश्वर ने बोला उस समय तेरे लिए था, अब नहीं है तेरे लिए। अब तू जाएगा अकेले, अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस समय तो मैं साथ जा रहा था और तूने मेरा साफ साफ इनकार किया था। व्यवस्था की किताब 1 अध्याय में आप पढ़ सकते हो, 2 अध्याय में इस वचन को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो अब जो भाई वाले जो खेल खेल रहे थे वहां पर एक दूसरे की मान के, जब प्रभु ने कहा चल तो उन्होंने मना कर दिया, तो क्या हुआ वहां पर? वो उसी समय यात्रा से उतर गए, निकल गए। बार बार हट करना, बार बार जिद करना, प्रभु को सांप भेजना पड़ा जंगल में, और डसे और उसी समय खत्म और मर गए। क्योंकि बार बार हट करना, बार बार, क्योंकि वो लायक नहीं थे आगे जाने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए कौन यात्रा पर है? जो प्रार्थना में है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो पवित्रताई में है, जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो उसके काम में, जो अपने स्थान को नहीं छोड़ता, वो आत्मिक यात्रा में है। कौन यात्रा में नहीं है? कौन लोग यात्रा में नहीं है? कौन बताएगा कौन यात्रा में नहीं है? जो आज भी व्यभिचार में, आज भी नशा में, आज भी आनाकानी करता, आज भी मन किया तो प्रार्थना कर लिया और मन नहीं किया तो बस, आज भी मन किया तो संडे चर्च आ गए, नहीं मन किया तो बस, आदतें नहीं पड़ी आपकी।
मतलब आपको समझ नहीं है, आपको अभी भी आपको आत्मिक यात्रा में रहना बहुत जरूरी है। यही चीजें आपको जीवित रखेगी, यही आपको मजबूत बनाएगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपके लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर कहता है मैं करुणा करता रहूंगा तुम पर, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। और कोई कोई आपके आड़े में आएगा, प्रभु कहते हैं एक या फिर तो उद्धार पा जाएगा या फिर आपके सामने से गायब हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए बोलो जो परमेश्वर ने मेरे लाइफ में किया बेस्ट किया है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए और करो प्रार्थना। परमेश्वर ने यात्रा में इजरायलियों के लिए मन्ना दिया, स्वर्ग से खाना को बरसा दिया। कड़वा पानी था उसे क्या कर दिया, मीठा बना दिया। हर एक चीजों का प्रबंध किया। और इतना ही नहीं है, रात को आग का खंभा होकर रोशनी दिया। देखो ऐसा मददगार प्रभु ने भेजा। और दिन में क्या हो गया था, धूप के समय में कड़वी, एकदम ज्यादा धूप के समय में क्या थी, बादल का खंभा उनके ऊपर छा। इतना चिंता करता है परमेश्वर, बादल का खंभा उनके ऊपर में, बादल मतलब जैसे कहते हैं क्लाउडी। तो आपको कितना अच्छा लगता है जब धूप में जब क्लाउडी सा मौसम हो तो बोलते हैं अब ठंडक मिल रही है। ऐसे ठंडक प्रभु उनको दे रहा था। मतलब क्या है, वो फेवर दे रहा था। वो चल रहे हैं यात्रा में, मार्ग में चल रहे हैं ऐसे, और प्रभु क्या कह रहे हैं, नहीं मैं तुम्हें ठंडक देता हूँ ताकि सन की जो रेज है तुम्हारे सिर में ना पड़े। इतना चिंता करने वाला परमेश्वर है। रात को तुम जा रहे अंधेरे में, क्योंकि टार्च तो नहीं था, कोई ऐसी लाइट तो नहीं थी। हालेलुया। और वो जा रहे हैं रात में तो प्रभु ने क्या किया, रास्ता कैसे पता चलेगा जंगल में, कैसे पता चलेगा रात को जंगल में। हालेलुया। क्या बना दिया, आग का खंभा। वो रास्ते में जा रहे हैं तो क्या प्रभु ने फेवर करना छोड़ा, क्या उनके लिए मदद करना छोड़ा। इसी तरह से एक विश्वासी जब यात्रा में रहते हैं तो प्रभु उनका फेवर करेगा, उनका मदद करेगा, उन्हें संभालेगा। इसलिए वचन कहता है धर्मी जन यदि गिर जाए तो क्या होता है, 7 बार भी गिर जाए तो उठ खड़ा होता है। इसलिए एक लास्ट वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस में। डिस्ट्रैक्शन आएंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा। हालेलुया। आपको प्रभु से दूर करने के लिए, यात्रा में से निकालने के लिए, सेवा में से निकालने के लिए, काम में से निकालने के लिए बहुत कोशिश करेगा। इसलिए वचन कहता है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। बोले मैं अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाऊंगा, मैं अच्छा योद्धा हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। वो डिस्ट्रैक्शन आएंगे, यही डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए क्या लिखा है, लड़ने वाला क्या है, वो अपने आप को संसार के इधर उधर के कामों में यदि फंसा लिया तो वो जीत नहीं पाएगा। यदि आप अपने को फंसा लिए तो आप जीत नहीं पाओगे। हर एक जन खड़े हो जाएं और बोलो परमेश्वर पिता मुझ पर दया कीजिए। आज हो सकता है आपने ऐसी गलती की है, ऐसी चीज़ों को किया है, आज कहें परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए, मैं बार बार ऐसा ही कर रही थी, बार बार मैं निकल रही थी उस यात्रा में से। आज बोले परमेश्वर पिता यदि डिस्ट्रैक्शन आएगा तो डिस्ट्रैक्शन जो मेरे लाइफ में आ रही है, चल रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। अवॉइड करना है, हटा देना है, इग्नोर करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जो यात्रा पे प्रभु उनकी मदद करेगा। दाऊद जब यात्रा में था, हालेलुया, तो देखो परमेश्वर ने कैसे मददगार को भेजा, कैसे परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत काम किया, कैसे प्रभु ने बचाया। वो स्वर्गदूत भेजकर आके मदद करेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बोलो परमेश्वर मैं अब यात्रा में रहूंगा, परमेश्वर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कई विश्वासी शुरू तो कर देते हैं लेकिन बाद में पीछे हट जाते हैं। वो ना घर के होते हैं ना घाट के, वो किसी के काम नहीं आते। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वचन कहता है कि वो विश्वासी तो गया काम से, और जो विश्वास नहीं करते वो उससे भी बुरा हो गया, अब वो कहीं का नहीं रहा। इसे छोड़ना नहीं है परमेश्वर को। आइए हर एक जन प्रार्थना करें और बोलो परमेश्वर पिता मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। कई लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को, हालेलुया, दूसरे को खुश करने के चक्कर में कि वो क्या सोचेगा, और परमेश्वर को नाराज कर देते हैं। तो कैसे आपके लिए फेवर आएगा, कैसे आपके लिए मदद कराएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो वचन से बाहर जाएंगे, जो जल्दी से बाहर जाएंगे, उनके लिए फेवर मिलना मुश्किल है, फिर वो मददगार मिलना मुश्किल है फिर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हर एक जन प्रार्थना करें।
और बोले परमेश्वर बेटा मेरी भी मदद कीजिए, मैं जर्नी में रहना चाहता हूँ, जर्नी में रहना चाहती हूँ।